हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। उनका जन्म वानर राज केसरी और माता अंजना के घर हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत बलशाली और चपल थे। उनके बाल्यकाल की एक प्रसिद्ध कथा सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। हनुमान जी जब छोटे थे तब एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्यदेव को एक फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। उनकी ये लीला देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी को मार दिया। वज्र का प्रहार उनके जबड़े पर पड़ा, जिससे वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इस घटना से पवनदेव, हनुमान जी के पिता, अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार की वायु प्रवाह को रोक दिया। वायु न चलने के कारण समस्त जीव जंतु तड़पने लगे। तब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जीवित किया और सभी देवताओं ने उन्हें विशेष वरदान दिए। सूर्यदेव ने भी उन्हें तेज, विद्या और अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया। बड़े होने के बाद हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की खोज की। तब माता अंजना ने उन्हें सूर्यदेव के पास जाने को कहा, क्योंकि सूर्यदेव समस्त ज्ञान के भंडार थे। हनुमान जी ने सूर्यदेव से विनती की कि वे उन्हें शिष्य बना लें, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि वे निरंतर गति में रहते हैं, इसलिए उन्हें सिखा पाना संभव नहीं है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग किया और सूर्यदेव के सामने उड़ते हुए पीछे पीछे चलने लगे। उनकी लगन और निष्ठा देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वेद, शास्त्र, ज्योतिष और अन्य सभी विद्याएं सिखाईं। शिक्षा पूरी होने के बाद हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि उनके लिए हनुमान जी का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। परंतु हनुमान जी ने आग्रह किया, तब सूर्यदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करें। यही कारण था कि हनुमान जी ने श्री राम से सुग्रीव की मित्रता करवाई और बाद में रामायण युद्ध में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हनुमान जी की यह कथा उनकी भक्ति, समर्पण और ज्ञान की खोज को दर्शाती है, जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्रयास और समर्पण से कुछ भी प्राप्त किया